जय माँ सरस्वती। जिस बालक को सबने छोड़ा उसे माँ मिल गई। सभी भक्त साथियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी वह पावन दिवस है जब ज्ञान, विद्या, वाणी और विवेक की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती का प्रकट्य हुआ। कहते हैं जब सृष्टि में अज्ञान, मौन और अंधकार व्याप्त था, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर माँ सरस्वती प्रकट हुई। उनकी वीणा के मधुर स्वर से संसार में ज्ञान का संचार हुआ और मनुष्य को वाणी, लेखन, संगीत और विवेक की शक्ति प्राप्त हुई। वसंत ऋतु स्वयं नवजीवन, नवीन ऊर्जा और सर्जन का प्रतीक है। इसी कारण इस शुभ दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। प्रिय साथियों, आज की यह कथा केवल शब्दों की कहानी नहीं, बल्कि आस्था, पीड़ा, विश्वास और दिव्य कृपा की जीवंत गाथा है। यह कथा है एक ऐसे बालक की जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया और फिर माँ सरस्वती को पाया। एक छोटे से गांव में जीवन हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आता था और हर सांझ एक नई उम्मीद छोड़ जाता था। लेकिन उसी गांव की गलियों में एक ऐसा बालक भी भटकता था जिसके लिए न सुबह में आशा थी, न शाम में सुकून। उसका नाम क्या था, यह उसे स्वयं भी याद नहीं था। लोग उसे बस बालक कहकर पुकारते थे और कभी कभी अभागा, कलमुहा, अनार्य जैसे कठोर शब्दों से भी। नियति ने उसके साथ ऐसा खेल खेला था जिसे सुनकर किसी का भी हृदय कांप उठे। एक दिन पहले तक उसका जीवन साधारण लेकिन प्रेम से भरा था। माँ सुबह प्रेम से जगाती थी, पिता अपनी मजबूत बाहों में उठाकर हंसाया करते थे। पर तभी गांव में एक भीषण महामारी फैल गई, जैसे कोई अदृश्य दानव अपने विषैले पंजे फैलाए घूम रहा हो। एक एक कर घर सूने होने लगे। सबसे पहले माँ बीमार पड़ी। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। कांपते हाथों से उसने बेटे का सिर सहलाया और कहा, अच्छा बच्चा बनना। और फिर वह शांत हो गई। बालक रात भर माँ के ठंडे शरीर से लिपटकर रोता रहा। अगले ही दिन पिता भी उसी महामारी की भेंट चढ़ गए। पिताजी उठो, मुझे डर लग रहा है। पर इस बार भी कोई उत्तर नहीं आया। अब वह बिल्कुल अकेला था। डर के मारे गांव वालों ने उससे दूरी बना ली। किसी ने कहा, हट जा, कहीं तू भी बीमारी न फैला दे। किसी ने कहा, पहले ही गांव पर विपत्ति है, तू और अभाग लाया है। और किसी ने तो यह तक कह दिया, जलकर क्यों नहीं मर जाता। जलकर, यह शब्द उसकी आत्मा में हमेशा के लिए धंस गया। भूख, प्यास और तिरस्कार से टूट चुका वह बालक एक दिन तपती दोपहरी में एक टूटी हुई धर्मशाला की सीढ़ियों पर बेशुद्ध पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे। तभी उसी मार्ग से धवल वस्त्रों में एक तेजस्वी ऋषि गुजर रहे थे। वे थे महर्षि विश्वामित्र। उनकी करुण दृष्टि उस बालक पर पड़ी और उनका हृदय द्रवित हो उठा। महर्षि विश्वामित्र बालक को अपने गुरुकुल ले आए। उसे स्नान कराया, भोजन कराया और शरण दी। उन्होंने उसका नाम रखा अद्वैत, अर्थात जो अकेला तो है पर अब निराश नहीं। पर अद्वैत का मन अभी भी टूटा हुआ था। वह चुप रहता, सहमा रहता। फिर आई बसंत पंचमी। गुरुकुल में माँ सरस्वती की भव्य पूजा हुई। मंत्रों की गूंज, दीपों का प्रकाश और भक्ति का वातावरण। जब सभी शिष्य एक स्वर में बोले, हे माँ वर दे, अद्वैत के मुख से वर्षों बाद एक शब्द निकला, माँ। और उसी क्षण माँ सरस्वती साक्षात प्रकट हुई। उन्होंने अद्वैत को अपनी गोद में लिया और कहा, आज से तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ सरस्वती ने उसे वरदान दिया, तुम ज्ञान और प्रकाश के वाहक बनोगे। उस दिन से अद्वैत का जीवन बदल गया। वह महान आचार्य बना, ज्ञान और करुणा का प्रतीक। प्रिय साथियों, यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा देर से सही पर अंधकार में डूबे व्यक्ति को प्रकाश अवश्य देती है। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ सरस्वती, जय विद्या दायिनी।